अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, एक बार फिर आप तमाम का इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज रमज़ान मुबारक का 7वां रोज़ा है और मैं हरम शरीफ चल रहा हूँ। वहाँ पे मगरिब, इशा और तरावी की नमाज़ अदा करते हैं। तो चलते हैं हरम शरीफ। नाज़रीन, अभी मैं जिस जगह पे हूँ यह मिसफला का इलाक़ा है और ये रास्ता सीधे हरम शरीफ पहुँचाएगा। तो मैं इसी रास्ते से चल रहा हूँ। यहाँ से क्लॉक टावर दिख रहा है, लेकिन तो बहुत दूर से भी दिखता है। अभी यहाँ से मेरा ख्याल है कि तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर होगा। सब मिसफला ही का इलाका। ये मस्जिद है, मस्जिद एहसान। और यहाँ से आगे जो आप जाएंगे और ब्रिज पड़ेगा, जो सेकंड ओवर ब्रिज है। और असल जो भीड़ शुरू होती है वो वहीं से शुरू होती है। इधर गाड़ियों को जाने की इजाज़त है। अभी मगरिब की अज़ान नहीं हुई है, इसलिए गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं। लेकिन जैसे ही मगरिब की अज़ान होगी उसके बाद गाड़ियों का आना जाना थोड़ा कम हो जाएगा। अभी मैं मिसफला कुबरी के पास हूँ और इधर इस साइड में पार्किंग है, जो कि पेड पार्किंग है और 1 घंटे का 10 रियाल, और अगर बस है तो उसका 20 रियाल। और ये जो ओवर ब्रिज है, इस ओवर ब्रिज को कुबरी मिसफला भी कहते हैं। और देखें, इधर अंदर जाने के लिए सब रास्ता ब्लॉक करके रखा गया है। आमतौर पर हज और रमज़ान में उन रास्तों को जहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है, पैदल चलने वालों का रश होता है, उन रास्तों को बंद कर दिया जाता है। और अभी इफ्तार में आधा घंटा बाकी है। तो मैं चल रहा हूँ हरम शरीफ की तरफ। और इधर आप देखें फ़िलिस्तीन होटल, जो आप पोल पे देख रहे हैं, पाइप लगा हुआ, ये सब फुवार हैं, फवारा छोड़ते हैं। और गर्मी में हाजी जब परेशान होते हैं, गर्मी लगती है, तो ये ऊपर से फुवार की शक्ल में उनके ऊपर गिरता है। काफ़ी सुकून महसूस होता है। कहीं कहीं पे चालू है और कहीं कहीं पे चालू नहीं है। हो सकता है दिन में इसको चालू करते हों। हरम के करीब बहुत कम ही गाड़ियाँ पहुँच पाती हैं। ख़ास तौर से वही गाड़ियाँ जाती हैं जिन गाड़ियों में मस्तूरात हों या उम्रा करने वाले बैठे हों और उनके साथ मस्तूरात हों। उन्हीं गाड़ियों को हरम के करीब जाने देते हैं। बकिया दूसरी गाड़ियों को दूर ही से वापस मोड़ देते हैं, यानी हरम के करीब नहीं जाने देते। और ये जो रास्ता है, अभी लोग यहाँ पे देखें, इस रास्ते पे ही थे साइड में इफ्तार के इंतज़ार में बैठे हैं कि यहाँ पे अभी इफ्तारी करेंगे, उसके बाद नमाज अदा करके फिर और हरम के करीब चले जाएंगे। यहाँ तक हरम की माइक की आवाज़ पहुँचती है, लोग यहीं पे नमाज भी अदा कर लेते हैं। और यहाँ पे सब भी लगती है आमतौर पे, जुमा के दिन या रमज़ान में इन रास्तों के किनारे पे सब भी लग जाती है। भीड़ रहती है, जगह नहीं मिलती है। और जो लोग यहाँ से जाते हैं, अगर जाने में ताख़ीर हो गई तो फिर रास्ता बंद कर दिया जाता है और वो मलिक अब्दुल्ला की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। गर्मी है और अफ्तार में अभी 25 मिनट बाकी। ये देखें, जगह जगह नहीं, इधर मिसफला में जितने भी होटल हैं सब फुल चल रहे हैं। बहुत कम ही ऐसा हो कि कोई होटल हो जो फुल ना हो, खाली चल रहा हो। वरना आमतौर पे जितने भी होटल हैं सब के सब फुल चल रहे हैं। लोग हरम की तरफ जा रहे हैं, वहीं पे जाके इफ्तार करेंगे। जो भी काफ्टेरिया वगैरह हैं या होटल हैं खाने वाले, उन सब में भीड़ लगी हुई है और लोग अपनी इफ्तारी के सामान वगैरह ख़रीद रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जूस की दुकान है, यहाँ पे लोग जूस ख़रीद रहे हैं।
और दो तरह से, बड़े बोतल में भी है और छोटे बोतल में भी है। और इधर अब देखें, औरतों का लर्जा खैर सब इफ्तारी के सामान लेके जा रही हैं। अभी हो सकता है वहाँ पहुँच करके इसको तकसीम करें। तो जो लोग भी कहते हैं कि सऊदीया में इफ्तारी मना हो गया, इफ्तारी का प्रोग्राम नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है। ख़ास तौर से अगर आप हरम के इलाके में हैं, मक्का में हैं, तो यहाँ पे जो भी इफ्तारी दी जाती है वो पैकिंग होती है, यानी खुले हुए सामान नहीं देंगे, पैक करके उसको देंगे। अगर आप खुला देंगे तो फिर आपको बांटने की इजाज़त नहीं होगी। और ज़रूरी भी है, सफाई सुथराई का अहतमाम है, ये नहीं कि खुला रहे कोई चीज़ और लोग खा लें तो फिर बीमार हो जाएं। तो एक नाहिए से बेहतर भी है। और इस साइड में इधर जो देख रहे हैं, जो घेरा हुआ है, यहाँ से ले कर के और आगे तक ये पूरा इस इलाके को कबूतर चौक कहते हैं। और देखिए क्लॉक टावर भी 6:10 हो रहे हैं। बाईस मिनट तकरीबन बाकी हैं। और इधर औरतें बैठी हुई हैं, यहीं पे इफ्तारी करेंगी और फिर मगरिब की नमाज़ अदा करेंगी। अब इधर काफ़ी रश, देखते हैं मुझे किस तरफ भेजते हैं, क्योंकि आगे भीड़ है और कोई पता नहीं कि आपको किस रास्ते की तरफ भेज दिया जाए। और ये देखें, यहाँ पे लोग इफ्तारी तकसीम कर रहे हैं। अल्लाह खैर दे, बहुत अच्छी बात है। लोग ख़रीदते हैं और उसके बाद उसको बांट देते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा सुपरा लगा हुआ है, लोगों के दरमियान इफ्तारी तकसीम की जा रही है। लोग वही इफ्तारी करेंगे। तो ये सब कहना है कि इफ्तारी नहीं होती है, इफ्तारी तकसीम नहीं होती है, ये सब सही नहीं है। इधर पूरी जगह मोतमिरीन से, नमाजियों से, रोज़ेदारों से भरी हुई है। और इसी वजह से इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। अब हो सकता है कि ये रास्ता मुझे मलिक अब्दुल्ला की तरफ लेके जाए, और ज़्यादा उम्मीद यही है कि उसी तरफ भेजेंगे, क्योंकि इधर पूरा भर चुका है, इधर जगह नहीं है। और इधर सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग दारुत तौहीद है। और इधर का दारुत तौहीद के पीछे की जो इमारतें हैं सब होटल हैं। इधर देखें सूकुल खलील, और उसके बाद सूक कौन सा होटल है वो भी शायद सूकुल खलील ही है। तो इधर दारुत तौहीद के पीछे जबल उमर है, और उसी में जाएंगे, यानी जबल उमर में आप जाएंगे तो आपको अलबैक मिलेगा। और ये दारुत तौहीद है, दारुत तौहीद होटल 5 स्टार होटल है। और उसी के पीछे ये देखिए, ये जबल उमर दारुत तौहीद के पीछे, और इसी में जो आप जाएंगे तो इसमें अलबैक आपको मिलेगा। और दीगर होटल वगैरह तो खाने पीने के सामान यहाँ पर देते हैं, ये बेहतर है। करीब है, रमज़ान के दिनों में भी चाहें तो यहाँ पे सामान ले सकते हैं, और ये नज़दीक है। और अभी इधर से भी जाने का रास्ता है, लेकिन ये रास्ता ब्लॉक है। मैं थोड़ा सा पानी ले लूँ, पानी नहीं मेरे पास, इधर पानी तकसीम कर रहे हैं तो पानी ले लूँ।
इधर जगह जगह लोग बैठे हुए हैं इफ्तारी के लिए। आगे गाड़ियों का जाना मना है। जगह जगह लोग रोड के किनारे बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि मगरिब की अज़ान हो और उसके बाद इफ्तारी करें। और मैं दारुल तौहीद से भी आगे निकल चुका हूँ। अभी आगे मलिक अब्दुल्ला की तरफ भेजेंगे। ये जो रास्ता सीधे जाता है शुबैका तहसीर जरवल की तरफ जाता है। माशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मेहमान आ रहे हैं और इतनी भीड़ है, लेकिन फिर भी सब अपने अपने अरकान अदा कर रहे हैं। कोई शख्स अगर देखे ताज्जुब करेगा कैसे इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल करते हैं। माशाअल्लाह तारीफ़ करनी चाहिए। और यहाँ से भी जाने नहीं दे रहे, सिर्फ निकलने की इजाज़त है, जाने के अंदर इजाज़त नहीं है। इसमें इफ्तारी थे तो तकसीम कर दिए गए, उसके बाद कार्टून लेके जा रहे हैं और यहाँ से मैं अंदर जा सकता हूँ। लेकिन ये सब भी इसमें सब कार्टून थे, कार्टून है, खाली हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से अंदर दाखिल होने के लिए मौका मिला और एकदम फुल, कहीं भी पैर रखने के लिए जगह नहीं है। लेकिन कहीं देखते हैं जगह मिल जाए और बैठ जाएं। मगरिब की अज़ान में 8 मिनट बाकी हैं। तो नाज़रीन, ये था इफ्तार से पहले का वीडियो। उम्मीद कि आपको पसंद आएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी दूसरे वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।